हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन महाराणा प्रताप ऑनलाइन क्लासेस। सो हम पढ़ रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अपना चैप्टर चल रहा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें पार्ट्स ऑफ ए सेल अपना टॉपिक चल रहा था। पहले हमने दो पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अब लास्ट वन इज कौन सा है? न्यूक्लियस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो आइए न्यूक्लियस के बारे में स्टडी देखते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनका वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? न्यूक्लियस। लिविंग सेल्स का वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है? न्यूक्लियस की शेप होती है स्पेरिकल। स्पेरिकल मींस ऐसी, ठीक है, नहीं तो राउंड ज्यादा और है स्पेरिकल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंड सेंटर ऑफ द सेल। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? सेल में सेंटर में होता है, एकदम सेल के सेंटर में सिचुएटेड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सीन इजीली विद माइक्रोस्कोप। और इसको एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इजीली सीन किया जा सकता है। ठीक है, सीन इजीली विद माइक्रोस्कोप, एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इजीली इसको क्या किया जा सकता है? सीन किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसको क्या होता है कि जो ये होता है अपना न्यूक्लियस, ठीक है, तो क्या होता है? न्यूक्लियस किससे सेपरेट होता है? न्यूक्लियस होता है सेपरेट सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने पीछे भी बताया था आपको, पीछे वाले टॉपिक में, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसको सेल वॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक ये इसकी ही जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है किसकी? न्यूक्लियस की। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये किससे सेपरेट करती है इसको? साइटोप्लाज्म से। किससे सेपरेट करती है? साइटोप्लाज्म से। जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन सेपरेट करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना पोरस एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होते हैं? स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, जिनसे क्या होता है कि जो भी सबस्टेंट मटेरियल होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनको इन और आउट करने के काम में आते हैं। ठीक है, ये इनका वर्क क्या होता है? इन पोर्स का वर्क क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं न्यूक्लियस में या फिर साइटोप्लाज्म में, सेल्स में, उनको न्यूक्लियस के अंदर और बाहर इन और आउट करने में किसका वर्क होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सी ए स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में एक इसी के जैसी स्पेरिकल बॉडी होती है, जो क्या बोलते हैं जिसको? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में भी एक अदर पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और इसको हम सीन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से सीन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हाई डेफिशिएंसी की माइक्रोस्कोप चाहिए। हाई नहीं, हायर डेफिशिएंसी। ठीक है, हायर डेफिशिएंसी मीन जिसकी जो क्वालिटी होती है वो वेरी हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज वेरी स्मॉल होती है, ये स्मॉलर होती है। ठीक है, स्मॉलर न्यूक्लियस होती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट होता है इसके अंदर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर। एक थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर भी होती है ऐसी, ये वाली न्यूक्लियस में क्या होती है? एक थ्रिड लाइक
स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं जिसको, क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस में दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया न्यूक्लियोलस और सेकंड पार्ट क्या हो गया, क्रोमोसोम। अदर पार्ट और भी पार्ट है इसमें, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक तो न्यूक्लियोलस देख रहे हैं और एक क्रोमोसोम देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड के जैसी स्ट्रक्चर होती है, एकदम थिन लेयर के जैसी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है जो क्रोमोसोम होता है, इसका वर्क क्या होता है। क्रोमोसोम का वर्क ये होता है कि जो भी ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स बॉडी में या फिर प्लांट में सेल्स का कुछ बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो इसमें जो क्रोमोसोम होता है इसका वर्क ये होता है कि जो पेरेंट्स से जीन होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स कैरी जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो जीन्स होते हैं पेरेंट बॉडी में जो जीन्स होते हैं उनको किस में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं चाइल्ड बॉडी में। ठीक है, जो पेरेंट्स से जो एक न्यू बॉडी बनती है जिसको चाइल्ड बॉडी बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये जीन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये इसका क्रोमोसोम का वर्क हो गया। फिर नेक्स्ट है कैन बी सी ओनली व्हेन सेल डिवाइड्स। और जो क्रोमोसोम है इसको कब सीन कर सकते हैं, ओनली तब ही सीन कर सकते हैं जब सेल से डिवाइड हो रही हो। जो सेल्स होती हैं वो 1 से 2, 2 से 4 बन रही हो, उस टाइम ही क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को हम सीन कर सकते हैं। अब देखिए क्रोमोसोम में आगे देखिए, कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो सेल की जो सेंटर एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या, क्रोमोसोम। सेंटर एक्टिविटीज मीन्स कि जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, सेंटर में होता है। क्यों सेंटर में, क्यों भाई, बिकॉज जो क्रोमोसोम होता है वो किस में इन सिचुएटेड होता है, न्यूक्लियस में। और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल्स में सेंटर में होता है, मैंने आपको बताया पीछे। ठीक है, तो जो ये क्या करता है, सेंटर एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट है इसमें प्रोटोप्लाज्म। जो ये पार्ट्स पढ़ रहे हैं ये सारे किस में इंक्लूड आएंगे, किस में इंक्लूड होंगे, न्यूक्लियस में इंक्लूड होंगे। ठीक है, एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल, एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल, जितनी भी लिविंग सेल होती हैं उनका सारा कंटेंट किस में होता है, प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म में कैसे होता है सारा कंटेंट, इसलिए कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं वो किस में होते हैं सिचुएटेड, प्रोटोप्लाज्म में ही आते हैं। ठीक है ना, एक यूनिट होती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की एक यूनिट होती है जिसको क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सारा जितना भी कंटेंट होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जितना भी कंटेंट होता है वो किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। और मैंने बता दिया ये बात तो कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में पूरे के पूरे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर है, इसको क्या बोला जाता है कि लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल का लिविंग सब्सटेंस किसको बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म को, लिविंग सब्सटेंस। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जीन। जीन देखिए, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या है, उनकी एक यूनिट है, इनहेरिटेंस की यूनिट है। ठीक है, इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ ए हियर डाइलेरी कैरेक्टरिस्टिक। हियर डाइलेरी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स, हियर डाइलेरी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है कि जो अपने को ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में जीन्स का जो ट्रांसफर होता है, जीन्स का ट्रांसफर मीन जो जीन्स होते हैं उनका पता कैसे चलता है कि ये जीन्स हमें पेरेंट्स से मिले हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अपने पेरेंट्स में से, जैसे मान लीजिए फादर के जो आईज हैं वो ब्राउन हैं, तो अपनी भी आईज कैसी होंगी, ब्राउन होंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लें तो जैसे मदर की जो बाल होते हैं वो कर्ली हेयर है। ठीक है, कर्ली हेयर है, तो अपने भी हेयर कैसे होंगे, कर्ली हेयर होंगे। तो ये किसका रीजन है, ये रीजन है जीन्स का रीजन है। ठीक है, जो जीन्स होते हैं, जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वो किस में आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ऑफस्प्रिंग मीन नवजात, जो चाइल्ड होता है जिन पेरेंट्स से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ट्रांसफर को, जीन्स के ट्रांसफर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन यू फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जैसे हाइट होती है, कलर होता है, तो ये सारे जैसे पेरेंट्स से सिमिलर कैसे मिलते हैं हमें, जीन्स से। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए जैसे हाइट देख ली हमने, हाइट में जैसे अपने जो फादर हैं उनकी हाइट स्मॉल है, तो उनकी जो जीन्स हम में आए हैं तो हमारी हाइट भी क्या रहेगी, उनके ऑलमोस्ट स्मॉल ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पीछे भी एग्जांपल बताया आपको ब्राउन आइज का, है ना, तो जो ब्राउन आइज है, जैसे पेरेंट्स में से किसी की भी ब्राउन आइज है तो हमारे में से भी उनका जो जीन्स है वो क्या हुआ, हमें ट्रांसफर हुआ है, तो हमें भी उनकी जो आइज है उनके जैसी आइज हमें भी होंगी। ठीक है, तो हमें भी ब्राउन आइज होंगी। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।